अगर आपने ये फैसला कर ही लिया कि आपने ऑनलाइन अर्निंग में ही अपना करियर बनाना है तो उसके लिए आपको बाइनेंस का सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बाइनेंस के ऊपर किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है, उसको वेरीफाई किस तरह करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह और उसकी ट्रेड किस तरह करनी होती है, ये सारी चीजें जानने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि बाइनेंस होता क्या है। देखिए, आपने क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम्स और इस तरह की जितनी भी करेंसीज होती हैं उनके बारे में जरूर सुना होगा। और जिस तरह पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं तो इसमें तो आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जितनी भी उनकी सेविंग्स होती हैं, जो अपनी पॉकेट मनी से जितनी भी चीजें वो बचाते हैं, वो सारा कुछ एक इस तरह का बाइनेंस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और वहां पर अपनी सेविंग्स डॉलर्स की फॉर्म में रखते हैं। और उससे उनको ये फायदा होता है कि जिस चीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, हो सकता है मुस्तकबिल में 1 महीने के बाद उस करेंसी के रेट जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हो सकता है बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो मोस्टली जो ऑनलाइन अर्निंग करने वाले होते हैं वो ज्यादातर अपने बाइनेंस अकाउंट उन्होंने क्रिएट किए होते हैं। तो आप एक अगर बिगिनर्स भी हैं तो आपके लिए बाइनेंस अकाउंट का क्रिएट करना और उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अब आपने सिंपली करना यह है कि आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है और वहां पर आपको साइन अप बाइनेंस का एक लिंक मिल जाएगा। आपने उस लिंक के ऊपर ओपन करना है। आप उस लिंक के जरिए से अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे और वेरीफाई करेंगे तो उससे आपको 2 फायदे होंगे। नंबर 1 तो ये होगा कि आपको 100 BTUs की लिमिट मिलेगी, यानी कि आपकी जो ट्रांजैक्शन फीसेस होती हैं वो आपकी माफ हो जाएंगी। और नंबर 2 ये कि आपका अकाउंट बहुत जल्दी वेरीफाई भी हो जाएगा। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहां पर आपको साइन अप का येलो बटन मिलेगा। आपने सिंपली उस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर वो हमसे ईमेल डिमांड कर रहा है कि आपका जो भी ईमेल जो आपके मोबाइल में चल रहा है, आपने उस ईमेल को यहां पर टाइप कर देना है। तो मैं यहां पर अपना ईमेल जो है वो टाइप कर देता हूं और नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ओके, अब यहां पर वो हमसे एक ईमेल वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है। ये ईमेल वेरिफिकेशन कोड हमारे जीमेल के इनबॉक्स में आया होगा। तो मैं यहां पर अपना जीमेल सिंपली ओपन कर लेता हूं। आपने भी ऐसे ही करना है। और यहां पर हमें ये बाइनेंस का कंफर्मेशन कोड हमें आ गया। मैं इसको सिंपली ओपन करता हूं और यहां पर हमें एक कोड मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। हमने इस नंबर को यहां से कॉपी कर लेना है, ये वाला नंबर, ठीक है, येलो में लिखा हुआ है। तो मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद अगेन मैं उसी पेज के ऊपर चला जाऊंगा जहां पर हमसे वो वेरिफिकेशन कोड डिमांड कर रहे हैं। और कॉपी किया और यहां पर आ गया। यहां पर मैंने उस कोड को दोबारा से पेस्ट कर देना है, जस्ट लाइक दैट। और यहां पर हमने उसको सिंपली सबमिट कर देना है। ओके, सबमिट करने के बाद ये हमसे पासवर्ड कह रहा है कि हम अपना पासवर्ड सेट करें। देखिए, पासवर्ड जब आपने सेट करना है तो उसमें चंद बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो उसके अंदर नंबर्स होने चाहिए, दूसरा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, और तीसरा स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए लाइक डॉट, कॉमा, @, इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए। तो इस तरह का एक मिक्स आपने पासवर्ड बनाना है और उसको कहीं पे अपने नोटबुक में उसको लाजमी लिख लेना है, क्योंकि इसके जो पासवर्ड रिप्लेस जो होता है ना वो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें आपके पैसे होते हैं, तो फिर अगर पासवर्ड आप भूल गए तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। ओके, अकाउंट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। अभी भी कुछ स्टेप्स रहते हैं। अब ये हमसे कह रहा है कि एनेबल पास की, जिस तरह आपके मोबाइल का पासवर्ड लगा होता है, तो अगर आप वो यहाँ पर सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ना भी करना चाहें तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आप फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड पास की के बटन के ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपका जो मोबाइल का पासकोड है वो यहीं पे भी इस एप्लीकेशन के ऊपर भी लग जाएगा। ओके, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, लेकिन वेरिफिकेशन करने से पहले हमने इसमें कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारे एड्रेसेस वगैरह। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली अकाउंट वेरिफिकेशन के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसको हम ब्राउज जो है वो होने देते हैं एंड लेट्स वेट। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हमारा कंट्री आ गया। तो हम कंट्री हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, आप इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं तो आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू के बटन के ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में वो हमसे नेशनैलिटी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपने कंट्री की नेशनैलिटी लिखूंगा। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है। नाम कौन सा लिखना है, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्पेलिंग्स हो, और या आपका अगर इंग्लिश आईडी कार्ड बना हुआ है तो उसके ऊपर। अगर नहीं भी बना हुआ तो जो भी आपके डिग्रीज वाले स्पेलिंग्स होते हैं वो यहाँ पर लिखना है। और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट लिखनी है, जो आपकी आईडी कार्ड के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर हो। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर 1 by 1 पुट कर देनी है और कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद वो हमसे रेजिडेंशियल एड्रेस मांग रहा है। जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस है आपने वही एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। तो रेजिडेंशियल एड्रेस में आपने अपना सबसे पहले आप प्रोविंस को सर्च कर लें या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को सर्च कर लें, डिवीजन को कर लें।
और नीचे जो है ना वो खुद ब खुद आपको सजेशंस भी मिल जाएंगे, तो आपने सजेशंस में ही सिलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री किस सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है। अगर आपको अपने इलाके का पोस्टल कोड नहीं पता तो अपने इलाके का नाम गूगल में लिखें और उसका पोस्टल कोड लिखेंगे तो वहां पर आपको पोस्टल कोड मिल जाएगा। उसके बाद आपने सिटी लिखना है। अगर आप देहात से हैं या कहीं से भी हैं तो आपने जो आपका मुल्क का सिटी है या आपके आईडी कार्ड या एड्रेस पे लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है और कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप 3 तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से भी कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से भी कर सकते हैं, और अगर नेशनल आईडी कार्ड वो तो डेफिनेटली सभी का होता है। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा, और यहाँ पर भी रिकमेंडेड लिखा हुआ है कि आपने नेशनल आईडी कार्ड NIC के साथ आपने अपनी वेरिफिकेशन करनी है। तो सिंपली आपने क्या करना है, NIC यानी नेशनल आईडी कार्ड को आपने सिलेक्ट, उसके बाद आपने अगेन कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आप नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे जहां पर अपने अकाउंट अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे अलाउ मांग रहा है तो आपने इसको अलाउ कर देना है, क्योंकि आपका कैमरा ऑन होने वाला है, तो आपने इसको सिंपली अलाउ कर देना है और अपने आईडी कार्ड को सामने रख लेना है, और क्योंकि हमने उसकी तस्वीर बनानी होती है तो उसको आपने रेडी करके रखना है। तो आप सिंपली इसको क्या करें, अलाउ के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगेन आप इसको अलाउ कर दें और उसके बाद आपके सामने हमारा जो कैमरा है वो इस तरह एक बॉक्स में ओपन हो जाएगा। तो उसके सामने आपने अपना आईडी कार्ड रखना है, जिस तरह मैं यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, और अपने आईडी कार्ड के फ्रंट जो उसका जो होता है फ्रंट, उसकी आपने यहाँ पर पिक्चर जो है वो ले लेनी है। उसके बाद वो पिक्चर खुद ब खुद सबमिट हो जाएगी, और सबमिट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपने इसको होने देना है। ये थोड़ी सी इमेज की क्वालिटी कर रहा है, उसको अपलोड कर रहे हैं, तो आपने सिंपली इसको होने देना है। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो के ऊपर मौजूद हैं तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपने अगेन उसको अलाउ करना है, और यहाँ पर आपने दूसरी पिक्चर लेनी है, एंड वो आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर लेनी है। तो आपने आईडी कार्ड को उसकी बैक साइड आपने सामने रख लेनी है, और उसकी बैक साइड की पिक्चर भी आपने यहाँ पर उसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद उसको सिंपली अपलोड कर देना है। ओके जी, फाइनली कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अब हमने फेस रिकग्निशन करवानी है, यानी हमारी चेहरे की वीडियो बनेगी और उसको आपने कंप्लीट करना है। इस स्टेप को आपने अगेन कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा, और उसमें आपका कैमरे में एक सर्कल आएगा। आपने उस सर्कल के अंदर अपना फेस रखना है, और उस फेस की मूवमेंट को आपने जैसे जैसे वो नीचे इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाए, आपने उस तरह की इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करते जाना है। वो आपसे कहेगा कि ओपन योर माउथ, और फिर आपसे कहेगा कि लेफ्ट और राइट देखें, तो वो आपके पूरे चेहरे को स्कैन करेगा, उसको आईडी कार्ड के साथ मैच करता है, और उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमारे दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, और अब हमारा अकाउंट जो है वेरिफिकेशन की पेंडिंग में चला गया। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरिए आप ये वेरीफाई करेंगे तो आपके 2 से 3 घंटे में ये वेरीफाई हो जाएगा। अदरवाइज आपको 48 से 50 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपने उस लिंक को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा इस तरह का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और फाइनली मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा अकाउंट वेरीफाई भी हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट का स्टेटस वेरीफाइड हो गया है, क्योंकि मैंने भी एक लिंक को फॉलो किया था जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने भी उसी लिंक को फॉलो करना है। तो इसके ऊपर ट्रेड किस तरह करना है तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि उसमें हमने अपनी स्मॉल अमाउंट को किस तरह यहाँ पर डिपॉजिट करना है, और उससे उसी टाइम यानी उसी वीडियो के दौरान हमने किस तरह प्रॉफिट जनरेट करना है। अगर इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।